श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। नरकों का संक्षिप्त वर्णन। केदारेश्वर, जटेश्वर, इंद्रेश्वर, कुंडेश्वर, गोपेश्वर, आनंदेश्वर तथा रामेश्वर के दर्शन पूजन का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, नरक तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करने से मनुष्यों को कभी नरक नहीं देखना पड़ता। व्यास जी ने पूछा, प्रभु नरक कितने हैं और किस स्थान पर उनकी स्थिति है, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, समस्त नरक पाताल लोक में स्थित है, जो सदैव दुख देने वाले हैं। सब जीव अपने अपने पुण्यों का नाश होने से अपने अपने कर्मों के अनुसार अधोगति को प्राप्त होते हैं। रौरव, शूकर, रौद्र, ताल, विनशक, तप्त कुंभ, तप्तयास, महाज्वाल, कुंभीपाक, करकचन, अति दारुण, कृमि भुक्ति, रक्त, लालाभक्ष, गड़क, अधोमुख, अस्थिभंग, यंत्र, पीड़नक, संदंश, रुधिरांग, असीपत्र और कुंभाजन इत्यादि सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। यमराज के राज्य में उन सब की स्थिति है। उनका नाम सुन लेने मात्र से अत्यंत भय हो जाता है। पाप कर्मों में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनमें गिरते हैं और गिरे हुए जीव अपने कर्मों के अनुसार उनमें पकाए जाते हैं। भांति भांति की यात्राओं द्वारा उनके भयानक पाप कर्मों का श्रय होता है। तपाए हुए लोहे की साकल से मनुष्यों के दोनों हाथ खूब कसकर बांध दिए जाते हैं और बड़े बड़े वृक्षों के शिखरों पर यमदूत उन्हें लटका देते हैं। वे अपने अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप लटके रहते हैं और भयंकर यमदूत अग्नि के समान कीलों, कांटों और लोह दंडों से उन पापात्माओं को मारते पीटते रहते हैं। कभी क्षण भर में वो आग से तपाए जाते हैं और कभी काट कर सारे शरीर को जर्जर करके उन्हें सब और फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उन नरकों में यातना दे देकर पापी पुरुषों को पकाया जाता है। यह यातना उन्हीं पापियों को भोगनी पड़ती है जो बहुत पाप करके उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते। जिस पुरुष को पाप करने के बाद उसके लिए बहुत पश्चाताप होता है, उसकी पाप शुद्धि के लिए एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। इसीलिए दिन रात पुरुषोत्तम शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश करके शुद्ध हो जाता है। फिर उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। जो मनुष्य यहाँ समस्त लोकों में विख्यात केदार तीर्थ में स्नान करके शुद्ध हो केदारेश्वर महादेव का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में परमानंद का अनुभव करता है। जटाश्रंग तीर्थ में स्नान से पवित्र हो जितेंद्रिय पुरुष यदि जटेश्वर शिव का दर्शन करे तो वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इंद्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रेश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पापों से छूटकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिव जी के ध्यान में तत्पर हो कुंडेश्वर का दर्शन करता है, वह शिव दीक्षा का शुभ फल प्राप्त करता है। गोप तीर्थ में स्नान करके गोपेश्वर का दर्शन करने वाला मनुष्य शिवलोक को जाता है। चिपिटा तीर्थ में स्नान करके जो भगवान शिव को प्रणाम करता है, वह पशु पक्षी की योनि में जन्म नहीं लेता। विजय तीर्थ में नहाकर आनंदेश्वर की पूजा करने से समस्त पापों से छूटा हुआ मानव स्वर्गलोक में विजयी होता है। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से इस उज्जैनीपुरी में आए। यहाँ मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से मिलकर उन्होंने पूछा, महामुने,
यहाँ कौन कौन से पुण्य तीर्थ हैं और कौन सा क्षेत्र है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर विप्रवर परशुराम जी ने यहाँ कहा, रघुवंश की वृद्धि करने वाले वीर श्री राम प्राचीन काल में अवंती देश के अंतर्गत जो कुश स्थली नाम की भूमि थी, वहीं इस समय उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां जाकर तुम अपने पिता दशरथ जी को पिंडदान से तृप्त करो। इस पुरी में गुरु देवताओं और दानवों के गुरु भगवान महाकाल निवास करते हैं। यहाँ वहां जो ब्राह्मण और महाबली क्षत्रिय जाते हैं, उन्हें इस परम पद की प्राप्ति होती है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी जहाँ पुण्यदायिनी शिप्रा नदी बहती है, उस अवंतीपुरी में आए। वहां स्नान करके उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात वे महाकाल जी का दर्शन करने के लिए चले। इसी समय आकाशवाणी के द्वारा देवादिदेव महादेव जी ने कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नाम से यहाँ मेरी स्थापना करो। यह आकाशवाणी सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन भगवान शिव से मुझ पर अनुग्रह सुमित्रानंदन भगवान शिव ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अतः इस तीर्थ में तुम रामेश्वर नामक शुभ शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने वहां भगवान शंकर को स्थापित किया। फिर शिव जी का पूजन करके श्री राम लक्ष्मण तथा जानकी जी ने वहां से यात्रा की। जो मनुष्य राम तीर्थ में स्नान करके रामेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक विष्णु लोक को जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सौभाग्य आदि तीर्थों की महिमा, अर्जुन को इंद्र से सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति तथा अवंती में उसकी स्थापना और उनके दर्शन का महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, सौभाग्य तीर्थ में स्नान करके सौभाग्येश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य सब पापों से छूटकर परम सौभाग्य पाता है। घृत तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को घृत से नहलावे और अग्नि में घृत की आहुति दे। ऐसा करने वाला मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। देवताओं और दैत्यों से वंदित योगीश्वरी देवी का पूजन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है और परम उत्तम योग को प्राप्त होता है। श्रृंगाव्रत तीर्थ में स्नान करके सब पापों से छूटा हुआ मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो निर्मल कुल में जन्म लेता है। शुद्धोदक तीर्थ में चतुर्दशी को मुक्ति के लिए स्नान करने वाला मनुष्य सर्वेश्वर सुरेश्वर शिव का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अवंती में पतनेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान महेश्वर दर्शनीय है। जो मनुष्य गंध पुष्प धूप और दीप आदि मनोरम उपचारों से भाव भक्ति के साथ उनकी विधिवत पूजा करता है, उसके वंश का नाश नहीं होता और अंत में वह शिवलोक को जाता है। पूर्व काल में भगवान सूर्य देव ने क्षिप्रा नदी के तट पर दुर्धर्ष नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य सप्तमी अष्टमी रविवार और संक्रांति के दिन उसमें स्नान करके पवित्र हो 3 रात वहां उपवास करता है और शिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का दर्शन एवं भक्ति भाव से पूजन करता है, वह पिता माता के वंश का भली भांति उद्धार करके भगवान शिव के समीप जाता है। गोपेंद्र नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य इंद्र के तुल्य पराक्रमी होता और स्वर्गलोक प्राप्त करता है।
जो उस तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुनः इस भूतल पर जन्म नहीं लेते। गंगा तीर्थ में ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्नान करने का विशेष फल बताया जाता है। जो मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करके पुष्कर पुष्करंडक का दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक में सुखी होता है। उत्तरेश्वर तीर्थ में स्नान करके मानव शीघ्र ही अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं भी स्वर्गलोक में जाता है। भूतेश्वर में स्नान करके मनुष्य भूतेश्वर जी का गंध पुष्प और नैवेद्य आदि से पूजन करे। इससे मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एकाग्रचित्त हो अंबालिका देवी का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गंध और पुष्प द्वारा देवेश्वर शिव का अर्चन करता है उसे शिवलोक में निवास प्राप्त होता है। जो मनुष्य पवित्र हो भगवान पुण्येश्वर का दर्शन करता है वह गणपति पद को प्राप्त होता है। जो लुम्पेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर की भली भांति पूजा करता है वह नरक में नहीं जाता, स्वर्गलोक में पूजित होता है। जो स्थवीर विनायक तीर्थ में स्नान करके गंध पुष्प धूप और भक्ष्य भोज आदि सामग्रियों से गणेश जी की पूजा करता है वह मृत्यु के पश्चात शिवलोक में जाता है। जो विद्वान मानव नव नदी के समीप गंध पुष्प धूप आदि के द्वारा पार्वती जी का पूजन करता है वह अनुपम सौभाग्य का भागी होता है। प्रयाग तीर्थ में स्नान करके जो प्रयागेश्वर का दर्शन करता है वह सब लोकों को लांग कर भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। पूर्व काल में भगवान नर और नारायण ने इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य कुछ और था और अर्जुन किसी अन्य हेतु से ही प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण ने कंस आदि समस्त दानवों का युद्ध में संहार कर डाला। तदंतर कुंती पुत्र अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक में गए। वहां अस्त्र विद्या प्राप्त कर लेने पर वीरवर अर्जुन ने देवराज इंद्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन, हिरण्यपुर में निवास करने वाले जो निवात कवच नामक उग्र दानव हैं उनका शीघ्र वध करो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तब अर्जुन ने उन दुष्ट दानवों के वध की प्रतिज्ञा की और एक भयंकर रथ पर आरूढ़ हो धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन समस्त दानवों का संहार करके पार्थ ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाया और संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न किया। उस समय कृतकार्य हुए अर्जुन ने इंद्र ने उस समय कृतकार्य हुए अर्जुन से इंद्र ने कहा, वीर, तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब अर्जुन ने उन दो प्रतिमाओं को मांगा जिनकी पूजा साक्षात ब्रह्मा जी ने की थी। यह सुनकर इंद्र बोले, अर्जुन, इन दोनों प्रतिमाओं का महात्मा शंकर ने लाल कमल के फूलों द्वारा ब्रह्मा के एक दिन तक पूजन किया है। इसी प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने तीनों लोकों का पालन करने के लिए सुगंधित नील कमल के फूलों से सहस्त्रों वर्षों तक इनकी पूजा की है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि रचना की कामना लेकर एकाग्र चित्त हो लाल कमल के फूलों से इन युगल प्रतिमाओं का पूजन किया है। कुंती नंदन, तुम इन्हें मृत्यु लोक में कैसे ले जाओगे? इन प्रतिमाओं के बिना तो यह स्वर्गलोक तिनके के तुल्य हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं तो इसी वरदान का अभिलाषी हूँ, मुझे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। तब इंद्र ने कहा,
वीर, तुम प्रतिमाओं को लेकर कुछ स्थली उज्जैनी पुरी में स्थापित करो। शिप्रा के तट पर भगवान केशव समस्त पापों का नाश करने वाले केशवार्क की स्थापना करेंगे। सदा आषाढ़ और कार्तिक मास में यहाँ की यात्रा होगी। मैं भी उस समय दर्शन करने के लिए आऊंगा। मेरे साथ पवन, मेघ और बिजलियां भी होंगी। उन्हीं लक्षणों से मनुष्य कहेंगे कि देवराज इंद्र आ गए। मैं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित भगवान सूर्य को नमस्कार करके पुनः लौट आऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र ने अर्जुन को वे दोनों प्रतिमाएं दे दी और उन्हें अपने पुत्र के साथ मृत्यु लोक को भेज दिया। देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए द्वारका में गए और वहां इंद्र का रहस्य युक्त वचन सुनाकर कहा, श्री कृष्ण, आप कुश स्थली में चलिए और विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई पारिजात निर्मित युगल प्रतिमाओं का पूजन कीजिए। इंद्र ने वहां दोनों प्रतिमा आप और अर्जुन के लिए भेंट की है। नारद जी का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण उज्जैनी पुरी को गए और वहां पांडुनंदन अर्जुन को हृदय से लगाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज मुझे अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई है। हमें तुम पूर्व दिशा की ओर जाकर एक प्रतिमा की स्थापना करो। दिन के पूर्वान काल में ही अति मनोरम शुभ लक्षण का उदय होगा। तब मैं भी प्रतिमा स्थान के लिए नदी के उत्तर तट को जाऊंगा। तब जब मेरा शंख बजे उसी समय तुम सूर्य देव की स्थापना करो। यह आदेश पाकर अर्जुन ने पूर्व दिशा की ओर जा प्रतिमा स्थापना के योग्य शुभ स्थान का निरीक्षण किया। वे मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस देव प्रतिमा का स्थापन कहाँ करूं। इतने में ही उस प्रतिमा ने स्वयं ही कारण सहित उत्तम स्थान बता दिया और अपने तेज से वह स्थान पार्थ को दिखला भी दिया। अर्जुन बोले, देव, यहाँ अनेक स्थान हैं, बताइए कौन आपको अधिक पसंद है। गोपते, आप प्रजाजनों के लिए सौम्य रूप और उत्तम दर्शनीय हो जाइए। तब सूर्य देव ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम मेरे दर्शन से भय न करो। ऐसा कहकर दाहिने हाथ में अभय प्रदान करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया और सौम्य रूप धारण कर लिया। भगवान प्रभाकर ने उस समय अर्जुन को अपने तेजोमय स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, यही मेरी अविचल स्थापना है। इतने में ही लग्न आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान शंख को बजाया। वह शंखनाद सुनकर नरावतार अर्जुन ने देववंदित सूर्य विग्रह को स्थापित कर दिया और इस प्रकार स्तवन किया। अर्जुन बोले, किरणों की माला से मंडित अत्यंत प्रकाशमान और 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाले उन भगवान सूर्य की जय हो, जिनका तेज समस्त भुवनों में व्याप्त है, जो पूर्व दिशा के अट्टहास की सी छवि धारण करते हैं तथा जिनके नामों का कीर्तन करने मात्र से प्रचुर पाप ताप में दोषों से ग्रस्त हुए मनुष्यों के अंग निष्पाप हो जाते हैं। उत्तम बुद्धि वाले प्रभो, ब्रह्मा आदि देवता और मुनि जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं भगवान पतंग सूर्य की मैं अपनी बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके स्पष्ट अर्थ एवं मधुर अक्षरों के योग से युक्त विचित्र पदों द्वारा स्तुति करूंगा। नाथ, लाल कमल के समान निर्मल मंडल वाले आप जब तक अपनी किरणों से अंधकार का नाश करते हुए उदय नहीं होते, तब तक संपूर्ण जगत निश्चल सा ही जड़वत प्रतीत होता है
तथा तब तक नाना प्रकार की क्रियाएं भी सिद्ध नहीं होती। भगवान, जब तक आप अपनी परम उत्तम प्रभा से वृक्षों में के सोए हुए पुष्प गुच्छों को विकसित जागृत नहीं कर देते, तब तक उनके नेत्र बंद होने के कारण वृक्षों की शाखाएं शोभा नहीं पाती और न उन पर भ्रमर ही मंडराते हैं। जिस समय आप और आकाश में उदित होते हैं, उस समय समस्त देवताओं और सिद्धों के समुदाय, ब्रह्मा आदि देवेश्वर, दैत्य, मुनि, किन्नर, नाग, यक्ष तथा ज्ञानी देवगण अपने झुके हुए मस्तकों द्वारा तथा चमकती हुई मुकुटमणियों के उत्तम प्रभावों से अपनी अर्चना करते हैं, आपकी अर्चना करते हैं, आपकी अर्चना करते हैं। सदा सबको वर देने वाले भगवान, आपके अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है और आपके तपने पर पुनः जागृत हो उठता है। इस प्रकार एकमात्र आप ही समस्त विश्व का हित करने के लिए अंधकार का नाश करने वाले हैं। नाथ, उत्साह, शक्ति, नीति और शौर्य आदि से संपन्न तथा सेवा, प्रयोग एवं निर्माण क्रिया में तत्पर पुरुषों के भी कार्य को फलद नहीं होते। कार्य जो फलद नहीं होते, उसमें निश्चय ही आपके प्रति उनकी भक्ति न होना ही कारण है। शरणागत वत्सल युद्ध भूमि पे मनुष्य, रथ, हाथी, माला, शक्ति, नाराज, चक्र, बाण, तोमर तथा भयंकर खड़गों द्वारा जो शीघ्र ही शत्रुओं को परास्त करके विजयी होकर लौटते हैं, वह सब आपकी ही दी हुई शक्ति का प्रभाव है। भयानक स्थानों, दुर्गम और ऊंची नीची भूमियों में तथा रीछ, हाथी, सिंह, बहुत से कटक तथा चोरों के बीच में पड़े हुए संकटग्रस्त एवं अतिशय शोक से मोहित चित्त वाले मानव भी आपके नामों का कीर्तन करने मात्र से मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। तेजो राशे सूर्य इस संसार में जो सब ओर से दुखी हैं, उन्हें आप ही शरण देने वाले हैं। संपूर्ण जगत में आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। एकमात्र आप में ही की हुई भक्ति पूर्णतः सफल होती है। आपकी शरण में आ जाने पर मनुष्यों को रोग व्याधि का कष्ट कैसे हो सकता है। देव, आप देखा करते हैं कि कौन कुष्ठ रोग से पीड़ित है, किससे शत्रु और रोग आदि सता रहे हैं, कौन पंगु, अंध और जड़ है, किनके पैर गल गए हैं और कौन निर्धन तथा निष्क्रिय हो गया है। इस प्रकार निरीक्षण करके आप कृपा पूर्वक प्राणियों की उन उन दोषों से रक्षा करते हैं। आपके जैसी परोपकार पूर्ण चेष्टा देखी जाती है, वैसी आपकी जैसी परोपकारपूर्ण चेष्टा देखी जाती है, वैसी और किसमें है। धर्म सेवित होने पर परलोक में फल देने के लिए उपस्थित होता है। देवता उपासना करने पर कालांतर में वरदान देते हैं, परंतु प्रणत वत्सल आप कल्याणकामी पुरुषों द्वारा सेवित होने पर तत्काल ही उन्हें अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। यदि मनुष्यों ने एक बार भी किसी प्रकार आपको मस्तक झुकाया है, अथवा भुवनेश्वर अंत काल में भी जिसने आपका चिंतन किया है, वे संसार में पापी होने पर भी निष्पाप हो गए हैं और उन्होंने शुद्ध चित्त होकर पुण्यात्माओं की गति प्राप्त कर ली है। सुरश्रेष्ठ, जब आप उदय लेने लगते हैं, उस समय देव नदी गंगा के खिले हुए स्वर्ण कमलों से निकलते हुए झुंड के झुंड भ्रमर
उनकी स्वर्णमयी धूलि से अनुरंजित होकर उड़ते हैं। भगवान, आप अपने किरण समूह रूपी चरणों के द्वारा समुद्र के मध्य में स्थित होकर समस्त जीवों के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से तात्विक उपाय का चिंतन करने के लिए मानो तपस्या करते हैं। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कौन है? सदा वेद के मार्ग में तत्पर रहने वाले उदार बुद्धि ऋषि मुनियों द्वारा भी आपके गुणों की स्तुति नहीं की जा सकती। आप ही विष्णु हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही देव दैत्यों का मान मर्दन करने वाले स्वामी कार्तिकेय हैं। आप ही धनाध्यक्ष कुबेर हैं, आप ही काल हैं, आप ही ब्रह्मा और आप ही पर्वत मिट्टी जल के आश्रय तथा अग्नि हैं। आप ही ब्राह्मणों के जपने योग्य ओमकार हैं। आप ही वहाँ समुद्र हैं। आप ही यम, रुद्र, इंद्र और मेघ हैं। आप ही व्रत, यम तथा नियम है और आप ही यह संपूर्ण जगत है। तिरपुर मथन गोपते सुराधीश भगवान, आपका मुख कमल के समान सुंदर है। आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान गुणवान कौन है? आदित्य, भास्कर, दिवाकर, सप्ताश्व वाहन, मार्तंड, सूर्य, हरिदश्व, पतंग, भानु, अश्वांत वाहन, आकाश स्वरूप, अंशुमालिन, लोकनाथ, यह दास आपकी शरण में आया है। जगत प्रदीप, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्राह्मण्य, सत्य, शुभ, मंगल, लोकनाथ, आकाश कमल, ईश, मुनीस मुनीस स्तुत, विश्वमूर्ते, आर्तजनों का शोक नाश करने वाले, सेवकों का पालन करने वाले भगवान, आप अपनी शरण में आए हुए मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, आज मैंने मस्तक पर अंजलि बांधे हुए दोनों हाथों से नमस्कार पूर्वक बड़े भक्ति भाव से आपका स्तुवन किया है। इसीलिए प्रभु, आप मेरे ऊपर सौम्य रूप से आप मेरे ऊपर सौम्य रूप हो जाइए और मेरी बुद्धि को धर्म में लगाइए। जो संपूर्ण जगत के एकमात्र नेत्र हैं, वेद त्रिमयी मय हैं अथवा त्रिभुवन स्वरूप हैं, त्रिगुणात्मक शरीर धारण करने वाले हैं और समस्त विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, उन ब्रह्मा विष्णु शिव रूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। सूर्य देव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले अर्जुन, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से इस समय संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा उस है हो, उसकी पूर्ति के लिए यत्न पूर्वक वर दूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मेरे लिए यही सबसे उत्तम वर है कि आप इस विग्रह में सदा स्थित रहें। जो मनुष्य आपका आपको प्रणाम करके भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करे, उनको आप मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सूर्य देव ने कहा, अर्जुन, जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करके इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनके पास कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य की अष्टोत्तर शत नामों द्वारा स्तुति तथा अन्यान्य तीर्थों की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाकर सूर्य देव की भली भांति स्थापना करके एकाग्र चित्त हो इस प्रकार स्तवन किया। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिवानाथ, तपने वालों में श्रेष्ठ, वरण्य, वृद्ध, विष्णु, अनग,
वासवानुज, इंद्र के छोटे भाई बल, वीर्य, सहस्राक्षु, सहस्त्र किरणधूति, मयुख माली, विश्व, मार्तंड, चंड किरण, सदा गति, भासवान, सप्ताश्व, सुखोदय, देव देव, अहिर वर्धन्य, धाम निधि, अनुतम, तप, ब्रह्म मया लोक, लोकपाल, अपामपति, अपामपति, जगत प्रबोधक, देव, जगद्वीप, जगत प्रभो, अर्क, निश्रेयस पर, कारण, श्रेयस पर, इन, प्रभावी, पुण्य, पतंग, पतगेश्वर, मनोवांछित दाता, दुष्ट फलप्रद, अदृष्ट फलप्रद, ग्रह, ग्रह कर, हंस, हरिदश्व, हुताशन, मंगलेय, मंगल, मेध्य, ध्रुव, धर्म प्रबोधन, भव, संभावित, भाव, भूत भव्य, भावात्मक, दुर्गम, दुर्ग तिहर, हर नेत्र, त्रिमय, त्रिमय, त्रिलोक्य, तिलक, तीर्थ, तरणी, सर्वतो, मुख, तेजो राशि, सुनिवारण, विश्वेश, शाश्वत, धाम, कल्प, कल्प, कल्पानल, काल, काल चक्र, क्रतुवीर, प्रिय, भूषण, मरुत, सूर्य, मणि, रत्न, सुलोचन, त्वष्टा, विष्टर, विश्व, सत्कर्म साक्षी, असत्कर्म साक्षी, सविता, सहस्त्राक्ष, प्रजापाल, अधोषज, ब्रह्मा, वत्सरारंभ, रक्तवर्ण, महाधूति, शुक्ल, मध्यंती, रुद्र, श्याम, विष्णु और दिनांत नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए इन 108 दिव्य नामों को जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक पढ़ता है उसे कभी विपत्तियां नहीं प्राप्त होती तथा सर्वत्र शुभ की ही प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसे धन, धान्य, सुख, पुत्र, तेज, प्रज्ञा, परम ज्ञान, विशुद्ध बुद्धि और एवं परम पद की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार स्तुति सुनकर जगदीश्वर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। केशवादित्य के मुखारविंद का दर्शन करके उन सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य स्वर्ग सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, असुरों के स्वामी तारक का वध करके महाबलवान स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति को शिप्रा नदी के जल में फेंक दिया। उस शक्ति ने पाताल लोक की भूमि को विदीर्ण कर डाला। उसी मार्ग से भगवती गंगा ऊपर निकल आई जो समस्त तपस्वी मुनियों और देवताओं के द्वारा वंदनीय है। कोटि तीर्थ तीनों लोकों में पवित्र कहा गया है। वहां ब्रह्मा जी के कोटि तीर्थेश्वर शिव की स्थापना की है। कोटि तीर्थ में स्नान करने के पश्चात कोटीश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुने जो वहां श्राद्ध करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पूर्णिमा तथा अमावस्या को शस्त्रधारी कार्तिकेय का दर्शन करता है वह 7 जन्मों तक पुत्रहीन, निर्धन तथा रोगी नहीं होता। जो मनुष्य उस तीर्थ
उस तीर्थ के उत्तम जल में प्रवेश करता है, वह दिव्य लोक में तब तक अक्षय सुख का भोग करता है जब तक कि सूर्य और चंद्रमा की सत्ता बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।